एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जी मॉर्निंग का टाइम है और इतनी ज़्यादा सर्दी है ना, जो बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ये वाली स्वेटर डाल ली है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी ना। रात को मेरे सिर में पेन था क्योंकि 3-4 दिन तो रहता ही है मुझे। तो पूरी रात कंटिन्यू बारिश रही है, तो इसी वजह से ना मैंने यहाँ कपड़ा लगा दिया था क्योंकि पैडियों में से पानी तो आता ही है। तो बारिश से जब लगता है ना मुझे कि बारिश आने वाली है या आ गई है, तो भी मैं कपड़ा यहाँ लगा देती हूँ ताकि पानी है ना सीधा जो है जाली की साइड चला जाए। नहीं तो ना फिर अगर मैं नहीं लगाती हूँ तो सारे में फैल जाता है और वॉश बेसिन तक पानी जो है चला जाता है। इसलिए अगर मैं कपड़ा लगा दूँ तो फिर वो मतलब लाइन लग जाती है उसकी जाली की साइड, तो फैलता नहीं है सारे में। इसलिए कपड़ा जो है बहुत ही ज़रूरी मुझे लगाना पड़ता है। बस यहाँ ना डस्टबिन फेंक के आई थी मैं, कूड़े वाला आ गया था। अब फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू, क्योंकि जिस दिन बारिश होके हटती है ना उस दिन काम थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा ही रहता है। तो अभी ना सर्फ़ जो है मैं डाल लूँगी पोंछे की बाल्टी के अंदर, और झाड़ू ना मैंने अच्छे से लगा ली थी। उसके बाद जो है वो जो कपड़ा रखा था ना गीला, वो मैं ऊपर रख के आई थी, वो निकल जाएगा उसका पानी। क्योंकि ना फिर वो झाड़ू लगाने में ना फिर गीला हो जाता है झाड़ू भी, और फिर कूड़ा है ना उसके झाड़ू के चिपक जाता है। इसलिए मैं पहले जो है झाड़ू लगाई, उसके बाद जो है वो कपड़ा रख के आई। अब लगा लेते हैं फटाफट से पोंछा, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है। आज फुल डे लगेगा उनका, कल मैंने वैसे भी छुट्टी लगवा दी थी और आज तो फुल डे ही है, यानी कि 9 से और 1:30 बजे ही आएंगे बच्चे। तो पहले वॉश बेसिन को है उसको भी साफ़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है फिर पोंछा लगा लेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी टपकेगा तो साफ़ हो जाएगा। और अब ना थोड़ा सा फ़ैन चला के रखना पड़ता है, क्योंकि चिप चिप लगने लग जाता है, मतलब देर में सूखता है पोंछा। मैं इतना सूखा पोंछा लगाती हूँ 2 बार, फिर भी मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है ये सूखने में। और जब बारिश आती है ना तो ऊपर से साथ में मिट्टी भी आती है पैड़ियों में से। तो रात को ही मैंने जो है 1-2 डिब्बे डाल के और अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि फिर बीच में बारिश बंद हो जाए ना तो वो मिट्टी जम जाती है, फिर और ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगता है सुबह। तो इसलिए रात को ही जो है मैंने गीली मिट्टी थी तो मैंने साफ़ कर दिया था। अभी मैंने वाइपर से थोड़ा सा पानी था वो हटा दिया है। अब इसके ऊपर लगा देंगे पोंछा ताकि ये जल्दी सूख जाए। और यहाँ पे ना कुछ सामान रखा रहता है ना, तो मुझे बहुत परेशानी होती है, क्योंकि छोटा सा एरिया है। खुला खुला एरिया हो ना तो फिर पोंछा झाड़ू भी आसानी से लग जाता है। ये जो साइकिल है ना लड्डू की, ये यहाँ पे खड़ी है। मेरे को ना इसका जो पीछे का हैंडल होता है ना वो निकालना है, तो वो पेचकस के साथ ही निकलेगा और फिर ना ये बस साइकिल ही रह जाएगी, यानी कि 3 व्हीलर वाली हो जाएगी। पहले जो छोटी थी ना तभी लेके आए थे इसकी, तो फिर अब उसकी हैंडल वाले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीकू को भी ज़रूरत नहीं है तो लड्डू को तो है ही नहीं। तो इसलिए वो निकाल के रख दूँगी, और फिर जो साइकिल है ना बस वो बच जाएगी, तो फिर वो स्पेस भी कम लेगी। उसको तो कहीं भी उठा के रख सकते हैं। ये तो इतना बड़ा लगता है ना, यूज़ में भी नहीं आ रहा है, और नीचे से इसका तार वगैरह भी निकाल रखा है। तो इसको ना मैं पेचकस के साथ जो है निकाल दूँगी, बस फिर ठीक रहेगा। अब पोंछा लग गया है, पर्दे वगैरह मैं लगा दूँगी, और बस उसके बाद चलते हैं किचन में। अब आ गई हूँ मैं किचन में नहावा के, क्योंकि बच्चे भी मैंने स्कूल में भेज दिए हैं, और बच्चे स्कूल भेज के साथ ही ना मैं किचन में आती हूँ, रूम में नहीं जाती हूँ। कई बार रूम में जाती हूँ तो फिर रूम का ही क्लीन करती हूँ सब कुछ, फिर किचन में आती हूँ, क्योंकि एक बार बैठ जाऊँ ना रूम में जाके, बस उसके बाद तो टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है ना, लेट हो जाती हूँ। तो किचन में आई हूँ तो मैं सबसे पहले चाय बनाती हूँ, फिर उसके बाद अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, और अगर रूम में जाऊँगी तो फिर रूम की जो है क्लीनिंग कर दूँगी सारी, मतलब बेड साफ़ कर दूँगी। और अभी मैं किचन का भी सारा करके आई हूँ और रूम का भी मैंने कर लिया है। तो बालकनी में कल बच्चे बिठा रखे थे मैंने, क्योंकि बारिश आ रही थी तो देख रहे थे बैठ के, और इतना ज़्यादा कूड़ा मचा दिया ना उन्होंने, क्योंकि पापड़ वगैरह खा रहे थे तो वो गिरा दिए हैं, चींटी वगैरह हो गई हैं। और ना बच्चे यहाँ पे बैठे थे तो वो कागज़ वगैरह भी गिरा दिए थे, तो यहाँ मैं साफ़ कर दूँगी। और आज है ना मतलब रात को बारिश भी आई थी तो दीवार तो अपने आप ही साफ़ हो गई अच्छे से, क्योंकि पूरी रात बारिश आई थी तो दीवार तो साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। बस जो फ़र्श है उसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं, मिट्टी वगैरह निकाल के। नीचे ना बाइक खड़ी हुई है तो इसलिए ना दीवार वैसे भी मैं साफ़ नहीं कर रही हूँ, आराम से जो है मैं बालकनी ही साफ़ करूँगी।
और बस ये जल्दी हो जाएगी क्योंकि ना रात को बारिश आई थी ना, तो इसी वजह से ज़्यादा गंदी नहीं है। बस बच्चों ने कूड़ा मचा रखा था, तो इसलिए मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि ना मैंने जब झाड़ू लगा रही थी ना, सुबह ही देख लिया था, तो फिर मैं वेट कर रही थी कि बच्चे जाए ना, तभी मैं इसको आराम से करूँगी। और अभी ना थोड़ा थोड़ा मौसम खुल रहा है, कभी तो बारिश जैसा हो जाता है, कभी धूप आ जाती है हल्की हल्की, और हवा तो चली हुई है एकदम से ठंडी। और बस ज़्यादा मोटा स्वेटर पहन लो तो गर्मी लगने लग जाती है, और हल्का पहन लो तो सर्दी लगने लग जाती है। और मुझे तो ना ऐसा लग रहा है जैसे कि कोल्ड होने वाला है, क्योंकि सिर में दर्द है और मतलब गले में भी खराश हो रही है। जाता जाता मौसम है ना, ऐसे बीमार करके जाता है। बस मैं बीमार हो जाती हूँ ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बच्चों को संभालना पड़ता है, और फिर ना और एक को हो जाए ना तो फिर सभी हो जाते हैं, हम तीनों ही हो जाते हैं। बच्चों को हो जाते तो मैं हो जाती हूँ, मेरे हो जाए तो बच्चों को हो जाता है, तो इसलिए बच के रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मेरे सिर में दर्द ही नहीं ठीक हो रहा है। और है ना, अभी मैं चाय भी पी के आई हूँ, और अभी टैबलेट लूँगी, क्योंकि ना सुबह मैंने किचन का काम किया, रूम को थोड़ा सा ठीक किया, उसके बाद जो है मैंने अपनी एडिटिंग की है, और थोड़ा बहुत जो एक्सप्लोर वगैरह का काम है ना, उसको मैं छोड़ के आई हूँ, क्योंकि फिर ये वाला काम रह जाता है। नहीं तो फिर बच्चे आएंगे ना, वो थोड़ा बहुत जो बचता है वो कर लेती हूँ मैं। और अभी ना ये बालकनी साफ़ करके फिर कपड़े वगैरह लगाएंगे मशीन में, और अभी ना कपड़े लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़े ही कपड़े हैं आज, क्योंकि कल है ना मैंने सारे ही धो डाले थे, और अभी आएंगे ना तो फिर इनके होंगे, और बच्चों के साथ में धो दूँगी। लेकिन जो जितने भी कपड़े हैं वो सारे मैं अभी लगा दूँगी, क्योंकि फिर ना मौसम भी ऐसा ही है, तो सूखने में 2 दिन तो लगते ही हैं। आज सुखाऊँगी तो कल शाम तक जाके सूखेंगे। छत वगैरह पे मैं जाती नहीं हूँ सुखाने के लिए, बस यहीं जो डाल देती हूँ जाल पे ही। तो बस अभी मशीन लगाते हैं, और फिर आधा घंटा रहता है बच्चों के आने का। थोड़ा बहुत जो टाइम बचा है ना, उसमें मैं अपना थोड़ा बहुत जो काम बचा था मेरा, वो मैं कर लेती हूँ। तो ऐसे ही मैं ना बीच बीच में अपने लिए टाइम निकालती रहती हूँ, क्योंकि जो मेरा घर का काम है, बच्चों का काम है, वो मैं स्किप नहीं कर सकती हूँ, ना ही लेट कर सकती हूँ। तो मैं अपने लिए जो मेरा टाइम है ना, उसको थोड़ा थोड़ा जो है निकालती रहती हूँ बीच बीच में। इसी तरीके से जो मैं अपना व्लॉग बना पाती हूँ। और अभी ना लड्डू को जो है इतना तेज़ गुस्सा आ रहा है ना मेरे ऊपर, क्योंकि माँ का फ़ोन ले आई थी वो नीचे से, क्योंकि गेम खेलना था उसको स्कूल से आते ही। और बस इसी वजह से मेरे ऊपर गुस्सा है कि मैं सारा जो सामान है ना रूम में सारा नीचे फेंक दूँगी फ़र्श के ऊपर। तो मुझे इसी बात पे हँसी आ रही है, तो अभी चुप चुप करवाती हूँ उसको जाके। आप ये पपीते नहीं है मैंने, इसमें नमक डाल दो थोड़ा सा। फिर मैं तो चली जाऊंगी आपको ये बंद करके, क्योंकि मैं तो दीनू के पास से बैठूंगी, खाना खाऊंगी, आप दूध खा लेना। बेटा यहाँ फोन नहीं खाते खाना, लो इसमें नमक डाल दो थोड़ा सा। ये पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर तो गंदा होगा। चीज़ों को खिला दूँगा था। ओके तो खिला के आ जाओ। रोते आपको पा दो तुम्हें ना, तो सभी तक बैठे होंगे। तो अभी ना रूम में से मुझे फिर से इनकी जो है लड़ाई की आवाज़ आ रही थी, तो मैं बोल रही थी यहीं से। बस मैं सब्ज़ी गर्म कर रही हूँ, और थोड़ी सी दही ले लूँगी, और बच्चों को भी खिलाऊँगी, क्योंकि ना मैं खा लेती हूँ ना पहले, तो फिर बच्चे खाते नहीं हैं खाना। क्योंकि लंच में तो ना ये थोड़ा बहुत खाते हैं, थोड़ा बहुत फेंकते भी हैं, तो फिर थोड़ा बहुत अगर अब भी खा लेंगे ना, आधी रोटी भी खा ली तो मेरे लिए काफ़ी है। तो इसलिए मैं साथ में बिठाऊँगी और खिलाऊँगी, और थोड़ी सी कर देती हूँ रोटी गर्म।
और अब मिल रही हूँ मैं आपसे शाम को। और बस अभी ना कपड़े जो मैंने दिन में सुखाए थे वो सूख गए थे, इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ और लड्डू को होमवर्क करवा देती हूँ। और चीकू को ना मैं बीच-बीच में उठा रही हूँ, क्योंकि एकदम से इसको उठाऊँगी ना तो इसका रोना स्टार्ट हो जाएगा और कम से कम 1 घंटे तक ये ना मेरी गोदी में से नहीं उतरने वाली फिर। इसलिए ना मैं जो है ये मुसीबत मोल नहीं ले रही हूँ। साथ में मैं अपना काम भी कर रही हूँ, इसको भी उठा रही हूँ, क्योंकि नींद थोड़ी-सी कच्ची हो जाएगी ना तो फिर अपने आप ही बिना रोए जो है इसकी आँख खुल जाएगी। तो इसलिए ना बीच-बीच में नींद कच्ची कर रही हूँ मैं इसकी, क्योंकि ना एक बार मैंने इसको वैसे उठा दिया था तो वो ऐसा रोना स्टार्ट हुआ था ना कि इसकी दोबारा से सुलाओ, ये करो, वो दो, दूध दो। तो बहुत सारे जो है मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो गई थी, इसीलिए जो है इसको बीच-बीच में शोर करके जो है मैं उठा भी रही हूँ। और लड्डू को मैं होमवर्क करने के लिए बोल रही थी, लेकिन इसका मन ही नहीं है इस टाइम करने। तो मैं ना सारे कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद जो है डोट लगा के दूँगी जब इसका होमवर्क करवाऊँगी, क्योंकि ना वैसे करने को दे दूँ ना तो ये थोड़ा बहुत राइटिंग का इधर-उधर कर देती है। तो अपने पास आराम से बैठ के करवाऊँ ना तो बहुत अच्छे से काम करती है। तो अभी ना आज के व्लॉग में इतना ही था। तो मैं इस व्लॉग को अब यहीं एंड करूँगी। और अगर व्लॉग थोड़ा-सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।